हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को एक बार फिर से तोहफा दिया है। इस बार यह तोहफा सहायक अध्यापक बनने की चाह रखने वालों को दिया गया है। तो दोस्तों, सरकार ने लगभग 2000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश दिए हैं और इसके लिए 20 नवंबर तक विज्ञप्ति को प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही दोस्तों, इससे संबंधित जो सनादेश है वो भी उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, पहले जो न्यूज़ है वो न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तराखंड शासन के द्वारा बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो सनादेश जारी किया है उस सनादेश को भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन, 2000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती, सीएम ने बेरोजगारों को दी बड़ी सौगात। राज्य स्थापना दिवस पर शिक्षक भर्ती के सनादेश के रूप में प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी सौगात मिली है। शिक्षा सचिव की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2019 की व्यवस्था के तहत की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के लिए सनादेश में 20 नवंबर 2020 की डेडलाइन भी तय की गई है। तो दोस्तों, 20 नवंबर तक जो विज्ञप्ति है वो प्रकाशित हो जाएगी, यानी कि जो इसका फुल नोटिफिकेशन है वो 20 नवंबर को जारी हो जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर जनपदवार पद विज्ञप्ति किए जाने की प्रक्रिया हर हाल में 20 नवंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। तो अगली न्यूज़ भी इसी से संबंधित है, 2000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती के आदेश। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने डीएलएड बीएड बेरोजगारों को दीपावली का तोहफा दे दिया है। सोमवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बेसिक स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के आदेश किए। शिक्षा निर्देशक आर के कुंवर को 20 नवंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 2000 पदों पर भर्ती हो सकती है। रिक्त पदों का ब्यौरा जिला स्तर से भी जुटाया जा रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा निर्देशक आर के कुंवर ने भी सभी डीईओ बेसिक को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा सचिव के अनुसार ये नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 के तहत की जाएगी। नियुक्त प्रक्रिया पूरी तरह से हाईकोर्ट के नियमावली को लेकर विचाराधीन केस में आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। सूत्रों के अनुसार डीएलएड प्रशिक्षकों का चयन उनके डीएलएड प्रशिक्षण के अंकों को 60% और टीटी के अंकों को 40% की मेरिट बनाते हुए की जाएगी, जबकि बीएड टीटी का चयन शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता टीटी के अंक और प्रशिक्षण वर्ष की सीनियरिटी के आधार पर होगा। तो दोस्तों, जो यहाँ पे मेरिट बनेगी, यानी कि किस हिसाब से आपका चयन होगा, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षितों का चयन उनके डीएलएड प्रशिक्षण के अंकों को 60% और टीटी के अंकों को 40% की मेरिट बनाते हुए की जाएगी। यानी कि जिन्होंने डीएलएड करा है, ठीक है, उनके डीएलएड प्रशिक्षण में जो अंक है उनका 60% लेंगे और टीटी के जो अंक हैं वो 40% लेंगे, फिर उसकी एक मेरिट बनेगी। ठीक है, यह है डीएलएड वालों के लिए। और जो बीएड वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएड करा है, तो बीएड टीटी का चयन शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता, टीटी के अंक और प्रशिक्षण वर्ष की सीनियरिटी के आधार पर होगा। तो अगर आपने पहले बीएड करा है तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि प्रशिक्षण योग्यता, टीटी के अंक और प्रशिक्षण वर्ष की सीनियरिटी के आधार पर होगा। यानी कि जिन्होंने पहले किया है तो उनको यहाँ पे ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। ठीक है, तो यह भी कोई फिक्स नहीं हुआ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। ये सूत्र के अनुसार यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, तो मैं आपको उसका पूरा जो प्रोसेस है, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा, हर एक चीज़ मैं आपको समझा के बताऊंगा। ठीक है, तो 20 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो दोस्तों, अब जो सनादेश जारी किया गया है उत्तराखंड शासन के द्वारा बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय अरविंद पांडे जी उत्तराखंड के, उनके द्वारा क्या कहना है
वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सरकार ने बेसिक शिक्षक भर्ती के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल नियमानुसार चयन प्रक्रिया शुरू करें। सरकार की ओर से तय 20 नवंबर तक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान शैक्षिक प्रशिक्षण आदि सभी प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच की जाए। ठीक है, तो ये कहना है माननीय अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड। ठीक है, तो सनादेश जो है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं जो जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेषक आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून। ठीक है, अनुभाग 1 है बेसिक शिक्षा के लिए और यहाँ पे विषय जो है वो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। तो यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त विषयक अपने प्रततांक संख्या दिनांक 2 नवंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु रिक्त पदों के विवरण सहित वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 के प्रविधानुसार विज्ञप्ति निर्गत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में है। ठीक है, उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मार्च 2020 की सूचना के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 14/12/2018 एवं 6 मार्च 2019 में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति पदों को घटाते हुए अवशेष बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट याचिका संख्या 903 SS 2019 एवं अन्य में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/10/2020 को पारित अंतरिम निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की अनुमति इस शर्त एवं प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति हेतु जारी होने वाली विज्ञप्तियों एवं नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों जो भी बात है वो आपके नोटिफिकेशन में पूरा लिख के आ जाएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए, उससे पहले आपके मन में कोई सवाल मत रखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। उसके बाद दोस्तों आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के उक्त रिक्त पदों को जनपदवार विज्ञप्तित किए जाने की प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में 20 नवंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जिलों को भेजा जा चुका है। ठीक है, जहाँ से जो भी रिक्त पद हैं उनकी एक पूरा डाटा तैयार किया जाएगा और 20 नवंबर 2020 तक इसको पूरा करके दोस्तों 20 के बाद यानी कि 20 से 25 के बीच में कभी भी विज्ञप्ति प्रकाशित हो सकती है। तो दोस्तों जैसे ही विज्ञप्ति प्रकाशित होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो पूरा नोटिफिकेशन लेके मैं आपके सामने फिर से आऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर